हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एनसीईआरटी। एग्जाम एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आप लोग रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप करेंगे तभी तो आपको चैप्टर समझ आएगा, तभी तो आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 6 का सेकंड चैप्टर विविधता एवं भेदभाव, ये पढ़ रहे थे ना। इसमें हमारा चैप्टर मोस्टली फिनिश हो चुका है, बस एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि आज हम फिनिश करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें हमने पढ़ा था असमानता एवं भेदभाव, हमने पढ़ लिया था। और हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे, एक सेकेंड बच्चों, हाँ, समानता के लिए संघर्ष पढ़ रहे थे हम ना। जैसे कि हमने पढ़ा था ना समानता के लिए संघर्ष, ये वाला हम टॉपिक आधा पढ़ चुके थे, आई थिंक ये थोड़ा पढ़ चुके थे ना, लेकिन हम फिर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे जिससे कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सको। देखिए, समानता के लिए संघर्ष किया गया था कैसे, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में भी हमने पढ़ा था ना, कि कैसे उनके महार जाति के होने की वजह से उनके साथ एक अछूतों जैसा व्यवहार किया गया था, उनके भाई के साथ और उन लोग के साथ, ठीक है। कैसे वो लोग जा रहे थे, स्टेशन मास्टर कैसे पलट गए थे, वो स्टेशन मास्टर पहले कैसे बिहेव कर रहे थे, उसके बाद जब उनको पता चला वो दलित जाति के महार जाति के बच्चे हैं तो उन्होंने कैसा बिहेव किया, ठीक है। ये सब हमने पढ़ चुका है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समानता के लिए संघर्ष। देखिए, ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। देखो, दलितों, औरतों, जनजातियों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि पहले की बात है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास क्या होता है, शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदार और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया, ठीक है। किसानों ने क्यों किया? किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदार और उनकी ऊंची ब्याज, उनकी जो जो जमींदार होते थे ना, उनसे ये लोग पैसे ले लेते थे अपनी फसल उगाने के लिए, किसी चीज के लिए, तो वो पता है बहुत ही ऊंची ब्याज दर पे उनको दिया करते थे। तो उससे छुटकारा पाने के लिए भी दलितों ने और जमींदारों और सॉरी किसानों ने ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। देखिए, 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके किस तरह संघर्ष किया और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना जाए। समानता बहुत जरूरी है जिंदगी में, है ना, उसको एक अहम मूल्य के रूप में माना जाए। ये इस वजह से संघर्ष हुए थे। देखिए, ये अपने अधिकारों की मांग करती हुई कुछ औरतें हैं, है ना, ये हमने देखी थी लास्ट क्लास में, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? एक समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जब हम सभी को एक भारतीय रूप में जोड़ती है, जो हम सभी को एक भारतीय रूप में जोड़ती है, ठीक है। हम सबको, क्योंकि हम सब समान हैं, तो ये हमें एक भारतीय रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली, क्या जिम्मेदारी डाली सरकार ने, कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। संविधान ने लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, संविधान के लेखकों ने ये भी कहा था कि जो भी वो संविधान लिख रहे हैं, उनकी जो उसमें जो विविधताएं हैं उसका इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना,
समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म के पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है? जैसे ऐसा नहीं है ना कि कोई एक धर्म ही माना जाएगा पूरे भारत में, या कोई एक ही भाषा होगी या एक ही धर्म होगा। जैसे कि आपने बहुत सारे हमारे पड़ोसी देशों में आपने सुना होगा कि कई कंट्रीज़ में एक ही धर्म मान्य होता है, एक ही भाषा मान्य होती है, लेकिन नहीं, हमारे संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया। तो उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं माना जाना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में इतनी विविधता थी ना, क्योंकि विविध धर्म के लोग थे, है ना? विविध टाइप के त्योहार मनाने वाले लोग थे, विविध भाषा बोलने वाले लोग थे। तो इसलिए हमारे जो संविधान बनाया गया था, उसपे भी यही जोर दिया गया था कि सबको समान अधिकार मिले और सब अपने-अपने त्योहार, धर्म और भाषा को सेलिब्रेट कर सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक-दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, है ना? ये हमारा देश है, ये भी एक हमारे परिवार की तरह है ना? इसमें कई तरीके के लोग हैं और कई भाषा बोलने वाले लोग हैं, ठीक है? तो सबको एक समानता दी जाए। ये देखिए, भारत का संविधान लिखने वाली सीमित समिति के कुछ सदस्य, ये देखिए सदस्य हैं। इनमें ना बहुत सारे हमारे सदस्य हैं, देखिए राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक है? और बहुत सारे सदस्य हैं। ठीक है, अब हम पढ़े, हालाँकि हमारे देश में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं, है ना? ये देखिए, ये हमारा क्या दिया है, भारत का संविधान दिया हुआ है। अब आप लोग घर पे जाके आपके पास बुक्स हो तो आप अपनी प्रस्तावना को पढ़िए, ठीक है? भारत का संविधान की इसमें देखो ये दिया हुआ है कि हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, है ना? प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इताद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। देखिए, आपने इसमें पढ़ा होगा कि इसमें कितनी सारी चीजें आ गई, मतलब पूरा हमारा मतलब संविधान आपको इससे समझ आ जाएगा, ये उद्देशिका है ना हमारी, ठीक है? इससे आपको पता चल जाएगा कि हमें सबको आर्थिक रूप से समानता देनी है, हमें सबको सामाजिक रूप से समानता देनी है, राजनीतिक रूप से समानता देनी है, सबके विचारों को हमें स्वतंत्रता देनी है, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता देनी है, विश्वास, धर्म, उपासना की सबको स्वतंत्रता है, ठीक है? सबको प्रतिष्ठा मिलना है, सबको अवसर मिलने चाहिए, और भी बहुत सारी ये सब चीज़ें आप पढ़ना है, ठीक है? आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि हमारा देश किस तरीके की विशेषता लिए हुए है, ठीक है? चलिए, अब हम अपना क्लास एंड करते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए, नहीं समझ में आए तो फिर से पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि आप इस चैप्टर को बहुत क्लास लगा के आप इसे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग हेडफ़ोन लगाइए और बस सुनते रहिए, ठीक है? तो आराम से आपको समझ आता रहेगा, ठीक है? ओके, चलिए फिर मिलते हैं। आप लोग तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और क्लास में आते रहिए। ओके, थैंक यू।